अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? खैरियत है? ठीक ठाक। अभी जनाब मरियम नवाज़ साहिबा का पहला जो खिताब था बहावलपुर में वो ख़त्म हुआ है और उन्होंने सही इमरान की मंजी पीढ़ी ठोकी है। उससे पहले राना सनाउल्लाह ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की है और उन्होंने कहा जी कि ये नाकाम व नामुराद इंसान ये अब 26 नवंबर को ये वापस गया है इस पिंडी से और ये अब बैसाखियों के सहारे वैसे भी आ गया है और सियासी तौर पे भी बैसाखियों के सहारे है। तो इसकी ये फितरा और फसाद है और इसलिए है कि ये इसने तमाम इदारों को ख़राब किया, सब कुछ किया। उन्होंने काफ़ी छितरौल की राना सनाउल्लाह साहब ने इसकी, और उन्होंने कहा जी कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, हम इलेक्शन में हिस्सा लेंगे हिस्सा और भरपूर लेंगे और स्वीप करेंगे और जीतेंगे। और उसके बाद मरियम नवाज़ साहब ने भी काफ़ी इसकी जनाब मंजी पीढ़ी ठोकी है और उन्होंने कहा है कि ये वो शख्स है कि ये जो दहशतगर्दी हुई है कल मस्जिद में, ये वो शख्स है जो इधर कोर कमांडर होता था, उनका नाम लिया फैज़ हमीद साहब, और इमरान कहता था कि ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा नाक है, ये मेरे कान है इसी को। तो मरियम नवाज़ ने कहा कि काश फैज़ हमीद साहब इमरान की बजाय पाकिस्तान के कान बनते, पाकिस्तान की आंखें बनते, पाकिस्तान के जनाब मुंह बनते, तो आज ये वाले दिन नसीब ना होता देखना। उसने एक शख्स की खिदमत की है और इन्होंने मुल्क को तबाह व बर्बाद किया है और इनको कौम कभी माफ़ नहीं करेगी। और इलेक्शन के हवाले से मरियम नवाज़ साहिबा ने कहा है कि हम इलेक्शन से भागने वाले नहीं हैं, हम भरपूर हिस्सा लेंगे और इंशाअल्लाह ताला 2/3 मेजॉरिटी से जो है मुस्लिम लीग नून अपनी हुकूमत बनाएगी। अब ये इमरान खान असम्बलियाँ तोड़ के खुद अपनी असम्बलियाँ तोड़ के रो रहा है, ठीक है, और ये बंद गली में पहुंच गया है इमरान खान। इसको अब कोई भी नहीं बख्शेगा। ये जिन सहारों के ज़रिए आया था, अभी इसका थोड़ा सा वो जैसे बंदे का नशा ख़त्म होता है ना, तो वो ख़त्म होता है तो फिर भी तो उसे लगता है कि शायद मैं अभी भी नशे में हूँ। तो इसका नशा ख़त्म हो गया है, सहारे ख़त्म हो गए हैं और अब ये अपने मंतकी अंजाम तक ये पहुँचेगा। और ये जो पाकिस्तान का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है, जो मुल्क का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। और मरियम नवाज़ साहबा ने कहा है जी कि हमने आज से आगाज़ कर दिया है मेंबर साजी का, मुस्लिम लीग नून के मेंबर बनो। और इससे पहले राना सनाउल्लाह ने मरियम नवाज़ की ज़बरदस्त तारीफ़ की है। उन्होंने कहा जी ये मरियम नवाज़ वो हमारी बहन है और शेरनी है कि जब पूरी क़यादत जेल में थी तो इन्होंने जनाब पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून को ज़िंदा रखा। आज जो लोग ये एतराज़ कर रहे हैं ना कि मरियम नवाज़ को ये ओहदा क्यों दिया है, वो उसकी कुर्बानियों की वजह से दिया है, वो उसके कोई वालिद नवाज शरीफ की वजह से नहीं दिया। मरियम नवाज़ की जो तंजीम साजी है, जो चीफ ऑर्गेनाइज़र बनी है वो है, और जो वो मेंबर साजी वो कर रही हैं, ये आज से नहीं कर रही, ये जब से मुस्लिम लीग नून बनी है वो अपना हिस्सा डालती रही हैं। इसलिए उनकी ये तकर्री, उनको चीफ ऑर्गेनाइज़र बनाना, उनको सीनियर नायब सदर बनाना, ये मेरिट पे है, मेरिट पे। ये जो कुछ लोग नाराज़ हो रहे हैं वो इंशाल्लाह जल्दी वापस आ जाएंगे नून लीग में, ठीक है। बात तो ये सच है सर जी। जो कुर्बानियाँ मरियम नवाज़ साहिबा ने दी हैं और जिस तरीके से उन्होंने सज़ा भुगती है, जेल में गई हैं, वो यकीन करें बड़ी बहादुर खातून है और ये इंशाअल्लाह ताला मुस्तकबिल में पाकिस्तान की खिदमत के लिए अहम रोल अदा करेंगी, ठीक है। और ये वो असम्बली है जहाँ पे पेजे ने बग़ैर वजह के असम्बली तोड़ दी और पाकिस्तान को अरबों रुपए का टीका लगा दिया। ये इमरान खान ने और परवेज़ इलाही ने पाकिस्तान दुश्मनी की है। अभी 1 साल तक पाकिस्तान
के अंदर ये सिस्टम चल सकता था। इनकी अपनी हुकूमतें थीं, जो प्रोजेक्ट चल रहे थे वो थे। पाकिस्तान मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन ये नहीं चाहते कि पाकिस्तान मुश्किलात से निकले। ठीक है, इनको सिर्फ अपनी है इमरान खान को कि मैं वज़ीर आज़म बनूँ, और परवेज़ इलाही को शर्म आनी चाहिए। और उसकी भी बड़ी बेइज्जती हुई है, ये जो उससे शराब की बोतलें और ये चीज़ें निकली हैं ना, ये उसकी बड़ी बेइज्जती हो गई है अगर कोई समझने वाला हो तो। कल इलेक्शन कमीशन ने भी उसकी छुट्टी करा दी है। तो मानी एक बंदे एक शख्स की जो है वो ख्वाहिश पूरी करने के लिए इसने पाकिस्तान को तबाह पे लगा दिया है, तो ये भी उतना ही कसूरवार है जो काश असम्बली तोड़ने की कोई सज़ा होती। और अब भी हम इस हुकूमत को ये कह रहे हैं कि ये जो इमरान खान ने मजाक उड़ाया है कि जनाब मैं 35 सीटों से इलेक्शन लड़ूंगा, इसके लिए कानून साजी करें और इसके लिए वो बनाएं कि कोई बंदा भी एक से ज़्यादा अगर लड़ेगा तो जब वो छोड़ेगा बाकी सीटें तो उसका खर्चा उस बंदे को से लिया जाएगा। ये वक्त है ये करने का। इमरान खान ने पूरे सिस्टम को मजाक बनाया हुआ है। अब उस मजाक का खुद वो शिकार होने वाला है, ये ज़हन में रखें। ठीक है, तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिन जो है वो नून लीग जो मुखलिस क़यादत है, जो मेड इन पाकिस्तान है, मेड इन पाकिस्तान, ये पाकिस्तान के यही लोग हैं। यकीन करें, ये नवाज शरीफ, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ के लिए ये मैं बोलता हूँ कि वो मेड इन पाकिस्तान है। वो अपने को नुकसान दे सकता है, लेकिन वो पाकिस्तान को रोड दो अक्सर जनाब की वीडियो कमरे ना है थोड़ा मुबारक मुबारक। हाँ जी, चलो बड़ी मेहरबानी। तुसी कानूनी टीवी देखते हो, पसंद करते हो, लाइक करना सर। अच्छा बड़ी जनाब बड़ा खुश होएगा जनाब। हुण जेहड़ी वीडियो बनी है ना, तुसी उसे जा गए। चलो मेहरबानी, ठीक है जनाब दी। ये जी अचानक ही माल रोड पे हमारी मुलाकात हुई है, मैं वीडियो बना रहा था तो मुबारक साहब आ गए, तो आपको सब बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना कोई है ये आप मोबाइल रब्ता करना उसी के ऊपर। तो ये इस तरह आजकल ये होता है कि मैं अक्सर ही पैदल जब इधर उधर चलता हूँ तो कानूनी टीवी के फ़ैन और मुझे मिलने वाले जो है ना अक्सर नज़र आ जाते हैं। ये कभी हुआ ही नहीं कि मैं किसी पब्लिक में जाऊँ और वो मुझे ना पहचाने। ठीक है, तो ये लोग जब खुशी का इजहार करते हैं तो हमें भी खुशी होती है कि चलें 4 बंदे हमें भी कानूनी टीवी के हवाले से जानते हैं, और हम इंशाल्लाह ये पाकिस्तान की सर्विस जारी रखेंगे। और मुझे ये जो कानूनी टीवी पे मैं जितनी वीडियो वगैरह अपलोड करता हूँ, यकीन करो उसका मकसद अपना कोई ज़्यादा मशहूर करना नहीं होता, लेकिन ये होता है कि चलें जी हम अपना पाकिस्तान के लिए अपना हिस्सा डालें। ठीक है, तो बाकी इंशाल्लाह ताला आपसे मैं अगली वीडियो में मुलाकात करूँगा। अभी मैंने ये सड़क क्रॉस करनी है तो बड़ा ये रश है, आप देख रहे हैं बिल्कुल। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।